बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। भारत के बुरे दिन जो हैं वो चल रहे हैं और हर तरफ से भारत की इन्वेस्टमेंट डूब रही है पाकिस्तान मुखालिफ, और तकरीबन वो तमाम तर ममालिक जिन्हें भारत समझता था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उन तमाम तर ममालिक की तरफ से भारत को मुंह की खाना पड़ रही है। और अभी जो रीसेंट अपडेट आई है ये तारीखी अहमियत की हामिल है और इसके अंदर चाबहार पोर्ट को गवादर पोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने और सीपैक का जो रूट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस रूट को खराब करने और उसकी अहमियत को कम करने के लिए भारत ने जो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की ईरान के अंदर और चाबहार पोर्ट को खड़ा करना चाहता था भारत, उसकी वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। भारत अभी भी कोशिशें कर रहा है, भारत अभी भी ईरान की मिन्नत तरले कर रहा है। कुछ दिन पहले हमने वीडियो बना के आपको बताया भी कि किस तरह भारत कोशिश कर रहा है कि अभी भी चाबहार के मुर्दा जिस्म के अंदर वो कोई नई रूह फूंक दे। लेकिन आज जो मुआहदा हुआ है, लेटेस्ट अपडेट्स जो सामने आई हैं पाकिस्तान और ईरान की तरफ से, ये इस बात को वाजे करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो अब ईरान को भारत के ब्लॉक से निकालकर अपने ब्लॉक में ला चुके हैं और ईरान को भी अब ये तमाम तर जो बातें हैं वो रियलाइज हो चुकी हैं। पाकिस्तान के ईरान के अंदर जो सफीर हैं उन्होंने कुछ ट्वीट्स की हैं और पाकिस्तान की मिनिस्टर जो हैं जुबैदा जलाल वो वहां पर पहुंची, ईरान के बड़े अहम वजीर वहां पर पहुंचे और वहां पर एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। और ये जो स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस है वो भी आपको बताएंगे, कुछ मैप्स दिखाएंगे, ये जो नया एक कॉरिडोर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खुल रहा है और ये गवादर और चाबहार, इन दोनों के फवायद, इन दोनों के समरात पाकिस्तान और ईरान को पहुंचाने के लिए एक बड़ा ही अहम और स्ट्रेटेजिक किस्म का मंसूबा है। ये तमाम तर तफसीलात और इस दौरे की डिटेल्स, इस मंसूबे की डिटेल्स और भारत का लाया अमल अब क्या होने जा रहा है, ये सब आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सबकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, ईरान जो है वो एक बड़ी ही अहम लोकेशन के ऊपर है और पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा है और इन ताल्लुकात में जितना उतार आया है वो हमेशा से पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ बढ़ती हुई कुर्बतों की वजह से आया। अब रिसेंट 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई। भारत ने ईरान को गुज़श्ता चंद सालों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल किया, बलूचिस्तान के अंदर तखरीबकारी की कार्रवाइयां की और बलूचिस्तान की सरजमीन के ऊपर ईरान के थ्रू उन्होंने वहां पर बदअमनी फैलाई। इसके साथ ही साथ भारत को सबसे बड़ा जो थ्रेट है, भारत हो जाए या अमेरिका या पूरा वेस्ट, उन्हें सबसे बड़ा थ्रेट जो नजर आता था वो गवादर पोर्ट नजर आता है और सीपैक का मंसूबा नजर आता है। भारत की अपनी मईशत के लिए इसके बड़े तबाहकुन असरात हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बिलाशुबा ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए आप ये मैप्स में भी इस वक्त देख सकते हैं, आपके सामने चलवाते हैं। ये गवादर जो है, अगर गवादर की स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका मकाम है, उसे कोई और पोर्ट अगर टक्कर दे सकता है तो वो चाबहार का पोर्ट ही है। और चाबहार ऑब्वियसली गवादर के जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, गवादर की तरह की उसकी लोकेशन और वहां पर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, वहां पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट इतनी नहीं बनती, लेकिन फिर भी उसके मकाम की वजह से और गवादर पोर्ट के इतने करीब होने की वजह से आप चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस को झुटला नहीं सकते। अब भारत जो है गुज़श्ता 2 सालों के अंदर बाजवा डॉक्ट्राइन जब से अपने पूरे जोश के साथ उसने अपना काम शुरू किया, उसने भारत को खित्ते के अंदर तनहा किया। पाकिस्तान और ईरान की कुर्बतें बढ़ी। ईरान जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान, रशिया, चाइना, तुर्की के ब्लॉक में आ चुका है और भारत के साथ कट ऑफ हो चुका है। 2 दिन पहले हमने आपको बड़ी एक अहम खबर दी कि भारत अभी भी कोशिशें कर रहा है और एक सह फरीकी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें भारत का जो नुमाइंदा था उसने कहा कि हम 2021 को के अंदर एक चाबहार डे मनाएंगे, हमारे लिए चाबहार पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन गैस का मंसूबा, रेल का मंसूबा भी इनके दरमियान खत्म हो चुका है। इस सब के अंदर पाकिस्तान के जो सफीर हैं, रहीम हयात कुरैशी, ये एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान है ईरान के अंदर, इन्होंने कुछ ट्वीट्स की हैं और उनके अंदर इन्होंने बड़ी ही अहम डिटेल्स फराहम की हैं एक नए मंसूबे के हवाले से। और ये नया मंसूबा है कि एक
नया, यानी पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक इंटरनेशनल ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग थी, अभी दूसरी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग जो है ऑफिशियली उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। आप अगर ये ट्वीट अपनी स्क्रीन पे देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है, इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ पाक ईरान इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट एट गब रिमदान, हाफ वे between Chabahar and Gwadar. Minister of Defense Production Mrs. Zubaida Jalal and Iranian Minister for Road and Urban Development Mohammad Islami represented respective governments. यानी पाकिस्तान की तरफ से जो विफाकी वजीर हैं दिफाई पैदावार की, वो वहां पर पहुंची और ईरान के जो रोड और डेवलपमेंट के वजीर हैं वो वहां पर पहुंचे। इन्होंने साथ ही साथ लिखा है कि इट इज अ हिस्टोरिक डे एज इट्स फर्स्ट टाइम Pakistan and Iran have opened a new border and immigration post where people and trade can move freely. अब साथ साथ ये भी इन्होंने लिखा कि जुबैदा जलाल साहिबा को यहां पर इसलिए भेजा गया क्योंकि वो इस इलाके से ताल्लुक भी रखती हैं और इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ उन्होंने मिनिस्टर जो है मोहम्मद इस्लामी, उनका शुक्रिया अदा किया जो सिस्तान अफगानिस्तान जो ईरान के अंदर बलूचिस्तान वाली साइड है, ईरान के साथ मिलती है, उसके जो सूबा है सिस्तान, उसके गवर्नर जो है उनका इन्होंने शुक्रिया अदा किया, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर मोहब्बती, और डीजी साउथ एशिया जो है उनका भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया। एक बड़ी ही पुरतपाक सी मीटिंग थी। इसके बाद मुज़ाकरात भी हुए और इसके अलावा अगर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ईरान की साइड का हम बयान देखें, जो कि पाकिस्तान के अंदर ईरान के सफीर हैं, जो यहां पर मौजूद है इस्लामाबाद में, इन्होंने भी लिखा है 19 दिसंबर 2020 वुड बी वन ऑफ द हिस्टोरिक डे फॉर टू ब्रदरली कंट्रीज ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान। द सेकंड ऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान विल बी ओपन इन रिमदान एंड गब। ये दो इलाकों के दरमियान इसे बनाया गया है। अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई, रहीम हयात कुरैशी जो हैं उन्होंने भारत को एक तरह से अगर कहा जाए कि फैंटास्टिक टी याद करवा दी तो वो भी हुआ है। और किस तरह से वो चाय याद करवाई, इन्होंने तस्वीर लगाई अपनी और एम्बेसी के स्टाफ की, और कहां पर लगाई, खाना खाते हुए चाबहार के एक लोकल रेस्टोरेंट के अंदर, और बताया कि ट्रेडिशनल हमें वहां पर खाने सर्व किए गए। और ये तस्वीर जो है ये भारत के लिए बड़ी ही अहम थी और भारत के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये मैसेज था पाकिस्तान की तरफ से, जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था और जिसे लग रहा था कि वो चाबहार को इस्तेमाल कर लेगा पाकिस्तान के खिलाफ। इस वक्त ख़वातीनो हज़रात हम ये बातें बड़ी दफा आपके सामने रख चुके हैं और साथ साथ हम आपको अपडेट कर रहे हैं जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और रीजनल जो पॉलिटिक्स है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो कितनी बड़ी उसमें तब्दीलियां आ रही हैं, ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं, ममालिक की अलाइनमेंट बदल रही है और पूरी दुनिया जो कि मल्टीपोलर हो चुकी थी, शुरू में वो यूनिपोलर थी, अमेरिका ताकत का महवर था, फिर वो मल्टीपोलर हुई और उसमें चाइना एक अलग पावर के तौर पे उभरा, रशिया एक अलग पावर के तौर पे उभरा और अमेरिका तो ताकत था ही था एक आलमी। अब दुनिया जो है उसने रियलाइज कर लिया है कि अब दुनिया को फिर से मल्टीपोलर बाइपोलर होना पड़ेगा और अमेरिका और यूरोप और वेस्ट को का मुकाबला करने के लिए तमाम तर जो ताकतें हैं उन्हें यकजा होना होगा। और वही हुआ है, तुर्की है, कतर है, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना और बिलखुसूस रशिया जो है ये एक पेज पर है और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका और अमेरिका के हवारी और अमेरिका के इस खित्ते के अंदर ठेकेदार, जिसे अमेरिका समझता था कि वो चाइना को भी कंटेन कर लेगा, जिसे अमेरिका समझता था कि वो पाकिस्तान को भी संभाल लेगा और जिसे अमेरिका को लगता था कि वो ईरान के मामले के अंदर भी मामला ठीक कर लेगा, वही ठेकेदार भारत जो है वो खित्ते में तनहा हो चुका है। और ऐसी कमाल की मार पड़ी है नरेंद्र मोदी को और भारत को इस खित्ते के अंदर। और आप चाहे अफगान पीस प्रोसेस देख लें, आप चाहे दीगर तमाम तर चीजें देख लें, इन सब के अंदर नरेंद्र मोदी के अरमानों के ऊपर पानी फिरा है। और अब चाबहार के भारत के जो ख्वाब थे, चाबहार के भारत के जो वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के ख्वाब थे और ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान सूबे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के जो ख्वाब थे, इन तमाम तर ख्वाबों के ताबूत के अंदर ये जो लेटेस्ट अपडेट मैंने आपके सामने रखी है, ये आखिरी कील साबित हुई है और भारत का मुकम्मल तौर पर बोरिया बिस्तरा जो है वो ईरान से लपेट दिया गया है। अब आपको एक और हमने चंद हफ्ते कबल अपडेट दी थी जब जवाद जरीफ पाकिस्तान आए और उस वक्त हमने आपको बताया कि उनके दौरे के फौरी बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान वाली साइड पे ईरान का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मारा गया
और दूसरी जानिब ईरान ने अपने सूबे बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियां करने वाले दहशतगर्द थे, उनकी फोर्सेस ने उन्हें मारा। और यह कॉपरेशन भी अब बढ़ रही है और अब दोनों ममालिक ने यह भी फैसला कर लिया है कि डिफेंस कॉपरेशन भी होगी, हम बॉर्डर पे ट्रेड भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी सरजमीन जो है उसे एक दूसरे के खिलाफ अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और यह एक बहुत ही मस्बत पेशरफ्त है और भारत के लिए बिलाशुबा यह एक इंतहाई बुरी खबर है। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपनी कीमती राय का इजहार इस टॉपिक और इस पूरी डेवलपमेंट के हवाले से भी और हमारी इस वीडियो के हवाले से भी आपने अपनी राय का इजहार करना है। आपको क्या पसंद आया, क्या नापसंद आया और किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है हमारे कंटेंट में, यह भी आपने बताना है, क्योंकि यह सब कुछ आप ही के लिए है, ये वीडियोस आपके लिए हैं, मैं और मेरी टीम मेहनत आपके लिए करते हैं, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा मुकद्दम है। हम कांस्टेंट इंप्रूवमेंट पर यकीन रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर, तो वो आपने जरूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।